इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। कुरुमुख, इसे बंदी बनाकर तहखाने में बंद कर दो और दिन रात इसकी निगरानी करो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपकी पत्नी हूँ। रासा, तू मेरे हत्यारे की मां है। यदि मुझे मालूम होता कि जाबो की राजकुमारी मेरे हत्यारे को जन्म देने वाली है तो मैंने तुझे वही समाप्त कर दिया होता। आप रुक क्यों रहे हैं? आप मुझे अभी समाप्त कर दीजिए। आपकी मृत्यु का कारण तो मेरी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाएगा। धोखा, विश्वासघात। मेरा रूप बदल गया। अब तो मैं जाबू, शोन और रासा इन तीनों का सबसे पहले सर्वनाश करूंगा और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा। डाल दो इसे तहखाने में। जिस बात का डर था वही हुआ। आखिर नारक पर आज हमारा राज खुल ही गया। मुझे अपनी फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र लगी है तो राजकुमारी रासा और महाराज शोन की। नारक उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटी रासा, काफी समय बीत चुका है। अभी तक महाराज जारांत नहीं आए। हाँ पिताजी, संदेश तो उन्होंने ऐसा ही भेजा था।
नारद तुम! आश्चर्य है शोन, तुमने तो मेरे स्वागत की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। यह बताओ, यह उन 7 रासाओं में से किस रासा के विवाह का आयोजन हो रहा है? वही जो वास्तविक रासा है, और ये आयोजन तुम्हारे लिए नहीं, ये तो थार के महाराज जारांत के लिए किया गया है। जारांत? मुझसे विश्वासघात करके तू जारांत के साथ जाना चाहती है? रासा, जारांत तो क्या, मैं तुझे किसी के स्वागत के योग्य नहीं छोड़ूंगा। आ गया तू, अब तू नहीं बचेगा। नारद! पिताजी! नारद! महासामंत नारद! इस वक्त भलाई इसी में है कि मृत्यु को गले लगाने के बजाय यहां से सुरक्षित निकल चले। पिताजी! पिताजी! महाराज, जारांत। हाँ महाराज। जारांत नरक रासा को मारने कभी भी आ सकता है। मेरी बेटी की सुरक्षा का जिम्मा अब तुम पर है। इसे पिताजी! अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो जारांत। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, रासा मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। महाराज, पिताजी! महाराज, महाराज, महाराज! पिताजी! महाराज जारांत के जय! 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 महाराज जारांत के भले ही ये रासा को ब्याह कर लाए हैं, परंतु थार को उत्तराधिकारी तो मैं ही दूंगी। समय बीतता गया। राजपुरोहित शुक्रांत महारानी नासा का बांझपन दूर करने के लिए अद्भुत औषधि तैयार करने के प्रयास में लग गया, क्योंकि नासा अपने मन में सोच रही थी कि मैं कब गर्भवती हूं और रासा को नीचा दिखाऊं। आखिरकार शुक्रांत ने औषधि बना ही ली और उसे
महारानी नासा को पिलाने के लिए लेकर आए। शुक्रांत, यदि मेरी संतान रासा से पहले ना हुई तो स्मरण रखना, मेरा और तुम्हारा दोनों का अंत होगा। चिंता नहीं महारानी, जब तक यह शुक्रांत आपके साथ है आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं। शुक्रांत, क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं कि रासा को हटाया जा सके? महारानी रासा युवा है, सुंदर है और महाराज अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताते हैं। ऐसे में उसे रास्ते से हटाना कठिन है। उसे हटाना ही होगा। इन्हीं कूटनीतिक और राजनीतिक चालों के बीच शुरू हो गई थार के उत्तराधिकारी पाने की दौड़। कौन देगा उत्तराधिकारी पहले, नासा या रासा? और इन सब से दूर मैं बैठा ब्रह्मांड के मुक्तिदाता के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर एक दिन आ गई शुभ घड़ी, आ गई शुभ घड़ी। रासा, रासा क्या ये सच है? हाँ महाराज। रासा, ये थार का भविष्य है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं रासा। बोलो क्या मांगती हो? थार के सुंदर भविष्य के अतिरिक्त मेरी और कोई आकांक्षा नहीं है महाराज। तुम अद्भुत हो रासा, बहुत ही अद्भुत। हाँ, किंतु आपके राज्य कर्मचारी तो मुझे अपराधी समझते होंगे ना? वो क्यों? जब से मैं यहाँ आई हूँ आप अपना अधिक समय राज्यसभा में नहीं मेरे कक्ष में बिता रहे हैं। ये परिहास का समय नहीं है महाराज। आप शीघ्र ही सो जाइए ताकि प्रातः राज्यसभा में उपस्थित रह सके। मैं प्रकाश बुझा देती हूँ। और उस रात रासा ने एक सपना देखा। आर्यमान, 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 आर्यमान।
तुम्हारा स्वागत है आर्यमान। तो मैं थार नरेश चारांत और रासा का पुत्र हूं। राजनीतिक चालू का